सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन द्वारा दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में आए राजाओं को एक साथ देख लेने की जो इच्छा जाहिर की गई, उस व्यंग्यवान को धृतराष्ट्र को बताए जाने के पश्चात संजय आगे क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं, हे भरत के वंशज, गुडाकेश अर्थात अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात यहाँ सर्वप्रथम यदि बात करें तो अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग हुआ है। गुडाकेश, गुडाका का अर्थ होता है नींद, अर्थात नींद पर जिसने विजय पा ली हो उसे गुडाकेश कहा जाता है। कुछ व्याख्याओं की माने तो यहाँ इस नींद को अज्ञान अर्थात अज्ञान, सही उच्चारण होता है अज्ञान। तो कुछ व्याख्याओं की माने तो नींद को अज्ञान का स्वरूप भी बताया गया है कि जिसने अज्ञान पर विजय पाली हो। क्यों? क्योंकि अर्जुन सदैव कृष्ण के साथ रहे, वे किसी भी पथ पर किसी भी पग पर कृष्ण को नहीं भूले, वे कृष्ण की भावना में ही रमते रहे। इस कारण से उन्होंने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा माना जाता है। इसलिए उन्हें गुडाकेश भी कहा गया। इसी के साथ यहाँ इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है कि गुडाकेश यानी अर्जुन के द्वारा जैसे ही श्री कृष्ण को यह कहा गया कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, तो जो कृष्ण इस समय अर्जुन के सारथी हैं, उनके द्वारा अर्जुन के आदेश का पालन करना अवश्यम भावी है। इसलिए उन्होंने भी अर्जुन के उस उत्तम रथ को, उत्तम क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि वह रथ हनुमान ध्वजा से अंकित था, यानी कपि ध्वजा से अंकित था। तो उस उत्तम रथ को श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। तत्पश्चात क्या हुआ, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ्वश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संसार भर के सभी राजाओं और भीष्म तथा द्रोण के समक्ष उन्होंने कहा, हे पृथा के पुत्र, तुम यहाँ एकत्रित इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देखो। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा करते हैं तो वहां उपस्थित सभी राजाओं और भीष्म द्रोण के समक्ष खड़े होकर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र। चूंकि कुंती का एक नाम पृथा भी है तो इसलिए यहाँ अर्जुन को पृथा के पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम यहाँ एकत्रित इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देखो। अब शायद यहाँ श्री कृष्ण उन्हें यह कहना चाह रहे हो कि इन्हें एक साथ देख लो, जो अधर्म के साथ खड़े हैं, जो तुम्हारे खिलाफ, धर्म के खिलाफ युद्ध लड़ने तुम्हारे समक्ष आए हैं। तुम इन्हें एक साथ देख लो ताकि तुम किसी भी प्रकार से धर्म से डिगो नहीं और इन्हें पराजित कर तुम युद्ध में धर्म की स्थापना कर सको। इसके आगे क्या होता है जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।